पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और यूजीसी नेट की तैयारी करते करते आप में से अगर किसी की इच्छा ये है कि मैं हायर एजुकेशन के लिए तो पढ़ाई कर ही रहा हूं, उसके लिए तैयारी कर ही रहा हूं, यूजीसी नेट क्वालिफाई करूंगा, फिर हायर एजुकेशन में कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा, तब तक आप लोगों के पास एक अवसर और होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने का। जो मास्टर्स आप कर चुके हैं उसके आधार पर आप लोग अप्लाई करते हैं। दिल्ली में एक ऐसी वैकेंसी निकली आप लोगों के लिए, उसकी वैकेंसी की जानकारी मैं आज आप लोगों को देने आया हूं। और उसकी बड़ी बात यह है, एक तो दिल्ली में ही आप लोगों को यह पोस्टिंग मिलेगी, इसमें से कहीं ट्रांसफर नहीं है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में मेल और फीमेल के दो अलग अलग स्कूल होते हैं। जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए दोपहर बाद स्कूल लगता है, जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए मॉर्निंग शिफ्ट होती है, सुबह में स्कूल लगता है। तो मेल फीमेल वाला भी जो है यहाँ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे स्कूल्स चलते हैं। सैलरी की बात करूं, पहली सैलरी जो आप लोगों की आती है 80,000 रुपए से 81-82,000 रुपए आती है और धीरे धीरे 1-1.5 साल में वो 90,000 क्रॉस कर जाती है। मैं आप लोगों को सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा ये वाली, और इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। पूरे भारत से कोई भी आवेदन कर सकता है इस वैकेंसी के लिए। बताता हूं मैं आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी वैकेंसी के बारे में। DSSB ने वैकेंसी निकाली थी, अगर आप लोग यहां जाकर के देखेंगे, यहां वैकेंसी नोटिफिकेशन में देखेंगे जाकर के, पोस्ट कोड ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 7/2023, ये पीजीटी के लिए निकला था। इस पीजीटी वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे आप लोग तो ये DSSB की पीजीटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके लिए आवेदन होने शुरू हो गए हैं 9 जनवरी से। 9 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। किन किन विषयों में वैकेंसी है, ये वैकेंसी आप लोगों के लिए पीजीटी हिंदी मेल, पीजीटी हिंदी फीमेल, और इस तरह से एक एनडीएमसी होता है। यहां न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसमें अलग से, म्यूनिसिपल काउंसिल जो है इसमें अलग से वैकेंसीज रहती हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आप लोगों को हिंदी की वैकेंसीज जैसे दिख रही हैं, इसी तरह से यहां पर मैथ्स की वैकेंसी है, फिजिक्स की वैकेंसी है, केमिस्ट्री की वैकेंसी है, बायोलॉजी की वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है, और कॉमर्स में वैकेंसी है, पीजीटी हिस्ट्री की वैकेंसी है, जियोग्राफी की वैकेंसी है, और इसी के साथ साथ आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है, सोशियोलॉजी की वैकेंसी है, और फिजिकल एजुकेशन की भी वैकेंसी है, मेल फीमेल में सब मिला करके, होम साइंस की वैकेंसी। इन विषयों की वैकेंसी आप लोगों के लिए निकली हुई है और कुल संख्या जो इनकी है 297 है। आप लोग देख ही सकते हैं कि अलग अलग जो है वो कितनी कितनी, मेल के अलग कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, किस सब्जेक्ट में कितनी है। ये वैकेंसी की जानकारी आप लोगों के लिए हो गई है। लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि हम जब किसी पीजीटी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखते हैं, वहां हमें जो इसकी एलिजिबिलिटी दिखाई देती है वो दिखाई देती है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्लीट, इसके साथ साथ बीएड होना चाहिए। पर यह वैकेंसी DSSB की एक ऐसी है कि अगर आप लोगों के पास बीएड नहीं है फिर भी आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आप लोगों को पूरा का पूरा ये नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। इसी नोटिफिकेशन में जब आप लोग नीचे की तरफ चलेंगे तो यहां जो आप लोगों को जैसे दिख रहा है कि पीजीटी हिंदी जो है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए उसकी, तो उसमें बताया कि वैसे तो मास्टर्स होना चाहिए आप लोगों के पास, और उसके साथ साथ जो है वो एजुकेशन की डिग्री मतलब बीएड होना चाहिए। लेकिन इसके नीचे दो चीजें और कही गई हैं। क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 2, ये जो है ये अबाउ रिलैक्सेबल इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये वाला जो है आप लोगों को डिग्री ऑफ एजुकेशन है, बिना बीएड के भी आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास पीएचडी डिग्री है। तो अगर आप लोगों का पीएचडी क्वालिफाई है तो आप आवेदन कर सकते हो। तो आप कहोगे कि जी हमें तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली जानकारी चाहिए, हमारी तो पीएचडी नहीं है। तो जिनकी पीएचडी है वो सीधा आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने एक बात और कही है कि जिस कैंडिडेट ने हायर सेकेंडरी मतलब 12th, या फिर जो है, या फिर नहीं, हायर सेकेंडरी और डिग्री मतलब ग्रेजुएशन, और इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन, जिस कैंडिडेट ने इन तीनों स्तर पर 60% नंबर अपने पाए हों, फर्स्ट डिवीजन जिसकी आई हुई हो, तो 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जिसके 60% मार्क्स हैं उसे भी आवेदन करने के लिए छूट दी है। मतलब आप लोग बिना बीएड के भी आवेदन कर पाओगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए होगा, इन्होंने एक कंडीशन रख दी है। कंडीशन ये है कि candidate will acquire the B.Ed qualification within a period not exceeding 3 years from the date of his joining। अगर आप लोग जो हैं इस के आधार पर अपना ये एग्जाम देते हैं, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर अंदर आप लोगों को बीएड करके दिखाना होगा, मतलब बीएड की डिग्री सबमिट करनी होगी अपनी। अब आप लोगों को एक यहां गणित समझा देता हूं। गणित ये है कि ये वैकेंसी अभी निकली है, फरवरी तक आप लोगों के पास आवेदन करने का टाइम है।
इसके लगभग 1-2 महीना जो है वो एग्जाम की डेट आने में लगता है, फिर एग्जाम की डेट हो जाती है, हम ये मान लेते हैं 3 महीने बाद जो है मार्च अप्रैल मतलब मई में लगभग अगर एग्जाम होता है, उसके लगभग 2 महीने बाद जो है वो रिजल्ट आना शुरू होता है, जून जुलाई अगस्त तक का टाइम जो है वो रिजल्ट अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उसके बाद फिर ज्वाइनिंग की डेट जो है वो आती है। इस तरह से ये जो 2024 है 2024 के लास्ट तक जो है आप लोग इसमें ज्वाइन कर पाओगे। ज्वाइन करने के बाद फिर आप लोगों को 3 साल का टाइम और है, मतलब आप लोगों को 25, 26, 27 2027 में अपनी बीएड की डिग्री जो है वो सबमिट करनी होगी। तो इस तरह से आपके पास पर्याप्त समय है इसके आधार पर अपनी ज्वाइनिंग के बाद ये डिग्री सबमिट करने का। तो बड़ी जानकारी ये है कि आप लोग जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर दिल्ली में जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी सैलरी से दिखा देता हूं। जो पहली सैलरी आप लोगों की आती है, जैसे मेरे एक दोस्त है, मैंने पूछा उनसे तो 2022 में जो है उन्होंने ज्वाइन किया है, उनकी पहली सैलरी आई हुई है 81,460 रुपए, और अभी उनकी सैलरी जो है वो आज की सैलरी 2022 के बाद आज की सैलरी लगभग 92-93 हजार रुपए है। इस तरह से आप लोगों को सैलरी यहां पर मिलती है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न भी बता देता हूं। आप लोगों को 2 पेपर देने होते हैं, 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट होता है, 100 नंबर का एक जनरल पेपर होता है। जनरल पेपर का मतलब जैसे यूजीसी नेट में आप लोग देते हैं, ऐसे यहां जनरल पेपर होता है जिसमें 5 सेक्शन में अलग अलग हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है और जनरल स्टडीज है, उनके 20-20 प्रश्न रहते हैं, उनमें क्वालिफाई करना होता है। तो 300 नंबर की आप लोगों की मेरिट बनती है। तो कितना बड़ा अवसर है आप लोग, और सिलेबस भी जो DSSB का पीजीटी का सिलेबस होता है वही यूजीसी नेट का सिलेबस आप लोगों का होता है। उसी सिलेबस की तैयारी से जेआरएफ क्वालिफाई करते करते पीजीटी दिल्ली में आप लोग जो है बनने का अवसर है। अप्लाई कीजिएगा, देर मत कीजिएगा। अब आप लोगों के मन में कुछ प्रश्न होंगे, अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न है इस वैकेंसी को लेकर के, कुछ भी जानना है आप लोगों को, तो एक गूगल फॉर्म आप लोगों को भरना होगा। गूगल फॉर्म आप लोगों के लिए जो है ये है, इस गूगल फॉर्म में कुछ जानकारियां हैं, जानकारियां आप लोगों को भरनी होंगी कि भाई ये आपका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, मेल आईडी और इसी के साथ सब्जेक्ट, और आपको कोई भी क्वेश्चन है वो यहां पर छोड़ दीजिएगा। बाकी की संपूर्ण जानकारी आप लोगों को TGT PGT अड्डा 24/7 चैनल पर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में वीडियोस जो है मैं डलवा दे रहा हूं आप लोगों के लिए। मन में कोई भी प्रश्न हो कमेंट में जाके छोड़ना, आपका आंसर करेंगे। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।